हेलो एंड नमस्कार मेरे भैया, और हम आपके बीच लेकर के आ चुके हैं सफलता तक लेकर के जाने वाली नैया। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव मित्रा के टॉप 25 क्वेश्चन के सीरीज में, जो साइंस से रिलेटेड होने वाला है। और आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है दोस्तों साइंस के महत्वपूर्ण 25 सवाल। और आपको देखना है कि इन सारे 25 सवालों में से कितने सही कर पाते हैं, ये आप खुद को चेक कर पाएंगे, खुद को जांच कर पाएंगे। और आप दोस्तों अपने पढ़ाई को भी चेक कर पाएंगे कि आपका पढ़ाई किस प्रकार से है। तो चलिए हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं 25 प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड है। और दोस्तों यहाँ पे आपको मिलने वाला है 4 प्रश्न, जिसमें से एक आपका सही उत्तर होगा। हम आपको उत्तर बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये तय कर लेना है कि आप कौन से उत्तर के साथ, कौन से ऑप्शन के साथ गए हैं, और इस प्रकार से आप खुद को मिला पाएंगे, खुद को जांच पाएंगे। तो चलिए आपके बीच यहाँ पे आ चुका है पहला प्रश्न, और इसमें पूछ रहा है कि मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन दोस्तों किससे संबंधित है, ये चीज आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सेरिकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है विटीकल्चर। और यहां से दोस्तों जल्दी से आप बता दीजिए, ऑप्शन किसी एक को सेलेक्ट कीजिए। और दोस्तों आप जानते हैं कि मधुमक्खी पालन जो होता है वो हमारा एपीकल्चर से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। और बी के साथ गए हैं दोस्तों तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और यहाँ पे दूसरा प्रश्न आ चुका है, पूछ रहा है कि प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। ये चीज पूछा है दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि प्रदूषित पानी जो होता है उसका जैविक उपचार का उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर जैविक उपचार किया जाता है, ये बताइए। ऑप्शन इसमें आपको है कि बीओडी को कम करना, दूसरा है बीओडी को बढ़ाना, तीसरा है अवसाद को कम करना और चौथा है अवसाद को बढ़ाना। तो प्रदूषित पानी का जैविक उपचार क्यों किया जाता है, ये जल्दी से बताइए। फिलहाल हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे बीओडी आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीओडी क्या होता है। तो ये होता है हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, दूसरा जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ाता है, और यहाँ पे तीसरा है अवसाद को कम करता है, चौथा अवसाद को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर आप लगाए होंगे वो हमको लगता है कि बी को लगाए होंगे। और यदि आप बी को लगाए हैं ना तो बिल्कुल सही है, और इस प्रकार से इसका भी सही हो जाता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि बीटी कॉटन नहीं है। ये बीटी जो कॉटन होता है दोस्तों, ये बोल रहा है कौन सा नहीं है, ये चीज बताना है। क्या नहीं है ये बताना है। पहला ऑप्शन है एक जीएम पौधा। जीएम यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हम आपको बताते चलेंगे। ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा, मतलब क्या, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधा। दूसरा जो है कीट प्रतिरोधी होता है, और तीसरा बोल रहा है कि एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र है, और चौथा जो बोल रहा है सभी पेस्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी है। तो ये बीटी कॉटन क्या नहीं है ये चीज बताना है। और आप जानते हैं दोस्तों इसका जो सही उत्तर लगाए होंगे वो आप लगाए होंगे सभी पेस्टिसाइड्स के लिए जो ये क्या है दोस्तों, प्रतिरोधी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, डी सही। और इस प्रकार से आपका ये भी सही हो चुका है। चौथा नंबर प्रश्न आपके बीच है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। और दोस्तों ये तो आप जानते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक के बारे में पूछे तो आप इसका आसानी से लगा पाएंगे। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है हिप्पोक्रेटिस, और तीसरा है डार्विन, और चौथा है लेमार्क। और इसका जैसे ही आप ऑप्शन देखे होंगे दोस्तों, आपके दिमाग में इसका उत्तर घूम रहा होगा, ये हमारा बी सही हो जाने वाला है, जो है हिप्पोक्रेटस। और यहाँ से आपका पांचवा प्रश्न आ चुका है। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। और जीव विज्ञान शब्द जो है उसका प्रयोग किसने किया, ये जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस है, और तीसरा जो है पुरकीजे, और चौथा जो वान माल है। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आप बताइए। और पांचवा का जो सही उत्तर है वो आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मतलब लेमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने ही किए थे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग। और यहाँ से छठा प्रश्न आपके बीच है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। तो ये प्रश्न आप कई बार देखे होंगे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है। दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, और यहाँ पे राजमुंदरी में। और यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में यदि आप जानते होंगे डिटेल से तो आप इसका सही उत्तर कर पाएंगे। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के बारे में इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब गुड़गांव होगा। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है। चलते हैं सातवें प्रश्न आपके बीच है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। वायरस जब पूछ दिया दोस्तों तो इसका जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे वैसे ही आप टिक कर पाएंगे। पहला जो ऑप्शन है वायरोलॉजी, दूसरा है कॉस्मोलॉजी, तीसरा है मेटारोलॉजी, और यहाँ पे चौथा जो है इकोलॉजी है। और इसका जो सही उत्तर होगा पहला ही ऑप्शन होगा, मतलब क्या है, वायरोलॉजी इसका सही उत्तर होगा। इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों, देखिए वायरस का अध्ययन है ना, तो ये हमारा क्या है, वायरोलॉजी। तो यहाँ से दोनों क्या है, वायर वायर, देखिए इसमें भी वायर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वायरस वायरोलॉजी। चलिए इस प्रकार से आपका ये भी सही हो चुका है। आठवां नंबर प्रश्न है कि डिजिटल माध्यमों को निम्न में से कहा जाता है।
डिजिटल माध्यम को कहा जाता है, ये चीज बता दीजिए। पहला ऑप्शन है द्वितीय माध्यम, दूसरा है प्राथमिक माध्यम, तीसरा है तृतीय माध्यम और चौथा है चतुर्थ माध्यम। भाई साहब डिजिटल माध्यम जो होता है ना उसे तृतीय माध्यम के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आप देखेंगे तृतीय माध्यम ऑप्शन नंबर सी में है और ये आपका सही हो चुका है। 9वां नंबर प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछ रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस विलियम का पीएच होगा, उसका पीएच मान क्या होगा ये चीज बता देना है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है विलियन, तो उसका जो पीएच मान होता है दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ये में 0, दूसरा में 1.0, तीसरा है 7 और चौथा है 14। तो यहाँ से इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, मतलब 7 ही होता है उसका पीएच मान। तो चलिए इस प्रकार से हमारा ये भी सही हो चुका है। 10वां नंबर प्रश्न आपके बीच है कि जिमी वेल्स और लेडीज सिंगर किससे संबंधित है। जिमी वेल्स और लेडीज सिंगर के बारे में दोस्तों पूछ रहा है, तो यहाँ से आप इसका जो सही उत्तर लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, विकिपीडिया है, गूगल है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है। तो ये जो संबंधित किससे है ये जल्दी से बताइए और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये मतलब विकिपीडिया होगा और इसी से संबंधित है। चलिए 11 नंबर प्रश्न आपके बीच है, 1 1 1 और 1 है, इसका जो बाइनरी का मान क्या होगा ये चीज बताना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे बाइनरी का, आप जानते हैं बाइनरी और दशमलव का, तो यहाँ पे बाइनरी का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये देखिए पहला जो ऑप्शन है 2 का पावर 3 माइनस 1 है, दूसरा है 2 का पावर 3, तीसरा है 2 का पावर 4 माइनस 1 है और चौथा जो है 2 का पावर 4 है। तो इसमें आप जो सही करेंगे वो आप दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। ये क्या है तो 2 का पावर 4 है और माइनस में 1 है, तो यही इसका क्या होगा सही उत्तर होगा। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर कर दिया जाए तो वहां पे क्या होगा। दोस्तों क्या पूछा है कि किसी भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, तो वहीं पे क्या बोल रहा है कि उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर कर दें। जितना पृथ्वी का त्रिज्या है उसके भार जो उसका जो त्रिज्या है दोस्तों उसका यदि आधी कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है ये चीज बताइए। तो आप जानते हैं इसका जो हो जाने वाला है क्या होगा। पहला ऑप्शन देते हैं W/2, तीसरा है 2W/3 और चौथा है दोस्तों ये क्या है 4 मिक्स W/9 है, मतलब 4 पूर्णांक W/9 है और इसका जो सही उत्तर होगा यही हो जाने वाला हमने ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी सही कर पाए होंगे। 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो ये आप यदि देखेंगे दोस्तों तो इसका जो लॉलीपॉप प्रश्न के अंतर्गत ही रखेंगे। यहाँ पे चावल अनुसंधान संस्थान पूछा है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसका जो सही उत्तर होगा आप जैसे ही ऑप्शन देखेंगे वैसे इसको टिक कर पाएंगे। ऑप्शन क्या है तो शिमला है, गुड़गांव है, कटक है और चौथा मुंबई है। दोस्तों ऐसे ही कटक आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख गया होगा और यही इसका क्या हो जाने वाला है सही उत्तर होगा। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कटक इसका राइट आंसर है। 14 नंबर प्रश्न आपके बीच है, इसमें पूछ रहा कि जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव V क्या होगा ये बताइए। क्या बोला है दोस्तों, एक समान आवेशित गोले के भीतर क्या प्रवेश करता है, विद्युत विभव जो V होता है वो क्या होगा तो बढ़ता है, दूसरा है घटता है, तीसरा है उतना ही रहता है जितना सतह पर है और चौथा है हर बिंदु पर 0 रहता है। तो इसका क्या सही उत्तर होगा ये जल्दी से आप बताइए। 14 का सी हो जाने वाला है, मतलब उतना ही रहता है जितना सतह पर है। तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंजाइम क्रिया करते हैं, एंजाइम कौन से क्रिया करते हैं ये चीज बता देना है। और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा घटाकर, दूसरा है सक्रियण ऊर्जा बढ़ा करके और तीसरा है पीएच घटाकर और चौथा है पीएच बढ़ाकर। कैसे क्रिया करता है दोस्तों एंजाइम ये चीज आपको बताना है। और 15 का जो सही उत्तर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, मतलब क्या है सक्रियण ऊर्जा को घटाकर, और इसका सही उत्तर आप कर पाए। 16 नंबर प्रश्न आपके बीच है और जल्दी से इसका उत्तर बता देना है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में निम्न में से किसका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है दोस्तों ये चीज बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ये है डीएनए, दूसरा है आरएनए, तीसरा है प्लाज्मा झिल्ली और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हैं दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे और यही हमारा क्या है राइट आंसर है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर आपको लेकर के। यहाँ पे दोस्तों 17 नंबर प्रश्न में आपसे पूछ रहा कि दुर्लभ गैसों सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं उसका कारण क्या है दोस्तों ये बताना है। पहला ऑप्शन है वे मोनो एटॉमिक होते हैं, दूसरा है उनकी आयनन क्षमता कम होती है, तीसरा है उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है और चौथा है उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। और इन चारों में से इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है, मतलब क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर होती है। इनका तो दुर्लभ गैसों का। तो इस प्रकार से हमारा ये चीज सही हो चुका है। 18 नंबर प्रश्न आपके बीच है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। भाई साहब ये तो गजब का क्वेश्चन है और आपको लगता होगा ये नया क्वेश्चन है, तो चलिए इसका जल्दी से आप उत्तर दे पाएंगे।
क्या बोला है दोस्तों कि एक साबुन के बुलबुला है, उसको जो है बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा ये बताइए। घटेगा, बढ़ेगा, दूसरा है अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा जो है वो है सूचना अपर्याप्त है। क्या हो जाने वाला है दोस्तों 18 का जो होगा, आप जानते हैं कि जैसे ही साबुन के बुलबुले को हम ऋण आवेशित करेंगे तो वहाँ पे इसका जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा दोस्तों, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो आप बी के साथ गए होंगे और इस प्रकार से आपका उत्तर सही हो चुका है। आपको लेकर के चलेंगे 19 नंबर प्रश्न की ओर, और यहाँ पे आ चुका है प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन जो है दोस्तों वो क्या है ये बताइए। 2,4-D है, और दूसरा जो है इंडोल एसिटिक एसिड है, तीसरा NNA है, और चौथा दोस्तों यहाँ पे देख पाएंगे कि मेलिक हाइड्रोजाइड है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड इसका सही उत्तर होगा। 20 नंबर प्रश्न आपके बीच है, और इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से किस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु होते हैं। किसका सबसे अधिक परमाणु होता है ये बताइए। और आप इसका दोस्तों उत्तर भी जानते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दे देते हैं 4, पहला HNO, और यहाँ पे दोस्तों आप इसको सुधार पाएंगे, HNO2 होगा इसका, और दूसरा जो है H2SO4 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप सुधार लीजिएगा। तीसरा है CA वो H2, और चौथा है CO2। इसका जो सही उत्तर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आप सही कर पाएंगे H2SO4, और यही इसका क्या होगा दोस्तों सही उत्तर होगा। और इस प्रकार से हम आपको लेकर के चलेंगे 21वें नंबर प्रश्न, और आपके बीच आ चुका है कि मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा था। और भाई साहब ये भी प्रश्न बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो ये दोस्तों आप देखेंगे ऑप्शन तो बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है 1961, दूसरा है 1995, तीसरा है 1969, और चौथा है 1971, और इसका जो सही उत्तर होगा वो आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है 1969। और 1969 में ही दोस्तों मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। तो आप इसको देख पाएंगे। 22 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि कवक विज्ञान क्या है। कवक विज्ञान को क्या कहा जाता है, आप इसको भी जानते होंगे। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, दूसरा है क्या कुकुरमुत्ता का अध्ययन, और तीसरा है वायरस का अध्ययन, और चौथा है परजीवियों का अध्ययन। और यहाँ से जानते हैं दोस्तों जो कवक जो होता है वो कुकुरमुत्ता से संबंधित है, और इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप इसको भी सही कर पाए होंगे। 23 नंबर प्रश्न आपके बीच है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। भाई साहब ये प्रश्न भी आप कई बार देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको सही उत्तर करना है। पहला है देहरादून, दूसरा है पुणे, तीसरा है नासिक, और चौथा है लखनऊ। और इसका जो सही उत्तर होगा हम जल्दी से आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी मतलब पुणे होगा। और 23 का आप सही उत्तर लगा पाए होंगे। 24 नंबर प्रश्न आपके बीच है कि यहाँ पे दोस्तों खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विचार किसने दिया था। भाई साहब खसरा का जो आक्रमण बढ़ते जा रहा था उसको रोकने के लिए किसने बताया कि टीका लेना जरूरी होगा, और किसने ये विचार दिया था ये बताइए। पहला है एडवर्ड जेनर, दूसरा है जॉन एफ एंडरसन, और तीसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और चौथा है दोस्तों रुडार्ड किपलिंग। इसका जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसमें है जॉन एफ एंडरस। और यही जो है एंडरस साहब ने ही क्या किए थे, इसका विचार दिए थे। तो चलिए इस प्रकार से हमारा सही हो चुका है। और आज के बीच आ चुका है 25वां नंबर, मतलब अंतिम प्रश्न इस सेशन का। और इसमें दोस्तों पूछ रहा है, ये भी किसी से कम नहीं है, और आपको जल्दी से बता देना है, ये बायो से रिलेटेड होने वाला है। और इसका आप सही उत्तर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, फिर ऑप्शन बता देते हैं, और जल्दी से आप सेलेक्ट कर पाएंगे। पहला इसमें क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अपोमिक्सिस का अर्थ क्या है। ये अपोमिक्सिस क्या है दोस्तों, बायो से संबंधित है, और इसका जो अर्थ है ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए पहला ऑप्शन देते हैं कि बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण, दूसरा है भ्रूण पोष निर्माण, और तीसरा जो है सामान्य भ्रूण निर्माण, और चौथा है एक ही बीज में बहुत से भ्रूण होना। और यहाँ पे दोस्तों अपोमिक्सिस का अर्थ आपको बता देना है। भाई साहब यदि आप जानते हैं अपोमिक्सिस क्या होता है, तो वो क्या है दोस्तों कि बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो वही कहलाता है अपोमिक्सिस, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसका भी सही उत्तर लगा पाए हुए हैं, जो है ऑप्शन नंबर ए में। और इस प्रकार से दोस्तों आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और आपका दोस्तों यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद है इस सेशन को देखने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के प्रश्न आपको लेकर के भी आते रहते हैं, आपका रिवीजन कराते रहते हैं, और आप कम समय में अधिक प्रश्नों को सही कर पाते हैं और देख पाते हैं। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि आप 25 में से कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।